हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल सक्सेस फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 को लेके पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आई थिंक पहला टॉपिक रखा गया है, तो उसको लेके हम कुछ क्वेश्चंस डालते रहते हैं जो हमारे एंड से हमें लगता है कि डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं कम्युनिटी टैब के अंडर। चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर आप चेक कर सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको डेली बेसिस पे आंसर दिया करो और फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर्स जो हम कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स प्रोवाइड किया करते हैं, उसी टाइम या लेटर ऑन हम उसमें ऐड करते हैं। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि वीडियोस लेंथी हो रहे हैं वो अपनी एंड पे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मतलब कि जो वीडियो शुरू होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आपको स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें नॉर्मल या फिर 1.25 1.5 उस स्पीड पे आप वीडियो को देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। तो जो आपकी स्क्रीन पे है, select the correct statement regarding अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पहला स्टेटमेंट है इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सेकंड, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वोल्केनो इज लोकेटेड। थर्ड, ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। तो इन स्टेटमेंट्स को नजर में रखते हुए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के रिलेटेड आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। पहला ऑप्शन ऑल द अबव यानी कि 1 2 एंड 3, या फिर 1 एंड 2 ओनली। सी ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली। डी ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली। तो पहले खुद आंसर दे, उसके बाद क्रॉस चेक करें हमारी तरफ से जो आंसर मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is Himalayan mountain range falls under which type of mountains? Option A residual mountain, option B block mountain, option C accumulated mountain, option D fold mountain। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन which are formed, actually this fold mountain is formed when Eurasian plate and Indian plate collided. It came into existence when Indian plate and Eurasian plate collided. So, right answer for this question is fold mountain. Next question on your screen is the following arrangement is correct according to their locations from north to south mountain ranges of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में हम जब नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाते हैं, माउंटेन रेंजेस को नज़र में रखते हुए आपको बताना है कि ऑर्डर में नॉर्थ से साउथ कौन से माउंटेन रेंजेस आएंगे। पहला है काराकोरम रेंज, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है ज़नस्कार और फोर्थ है पीर पंजाल। तो ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले अगर हम देखें नॉर्थ साइड से सबसे पहले आएगा काराकोरम और काराकोरम रेंज, और साउथ में सबसे ज़्यादा साउथ में अगर देखा जाए ज़नस्कार और पीर पंजाल, लेकिन पीर पंजाल आएगा साउथ साइड से। तो 1 एंड 4 लास्ट में किसको है? पहले 1 लास्ट में 4, दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। पहले आएगा नॉर्थ में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद ज़नस्कार, उसके बाद साउथ में आएगा पीर पंजाल। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भूटान, नेपाल, इंडिया या चाइना? ये आपको पता होनी चाहिए माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज नेपाल। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि इसको नेपाली में एक और नाम से जानते हैं। डू यू नो दैट? इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। SAGR
AR सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं इसको, ऐसे GRMATHA, सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं इसको। Next question is the longitudinal valley lying between lesser Himalayas and dash are called Dhanus. हिमाद्री, शिवालिकस, हिमाचल या तिब्बत। द लॉन्गिट्यूडनल वैली वो बतानी है आपको। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शिवालिकस। शिवालिकस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस के नाम से भी इसको जानते हैं। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। आपको बताना है साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंडिया के किस हिस्से में है। केरला, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, यस। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज इंदिरा पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स एज दे ऑकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था वो भी माउंटेन पीक से रिलेटेड ही था, जम्मू कश्मीर में नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे आपको बताना है वेस्ट टू ईस्ट हिमालयन पीक्स। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। तो इस हिसाब से बताना है आपको इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है यानी कि पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है यही ऑर्डर सही है, या ऑप्शन बी 4 3 2 1, पहले धौलागिरी आएगा इस हिसाब से, फिर नंदा देवी, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, यानी कि इसका उल्टा। ऑप्शन सी 3 4 2 1, ऑप्शन डी 3 2 1 4। तो इन ऑप्शंस को गौर से देखें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो अगर देखा जाए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हिमालयन पीक्स, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी सबसे वेस्ट में पहले आएगा नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, और यानी कि ईस्ट में आएगा कंचनजंगा। सो दिस द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर से कश्मीर रीजन की बात हो रही है, नॉर्थ टू साउथ अगेन डायरेक्शन, लेकिन प्लेसेस डिफरेंट दिए गए। यानी कि यहाँ पे उस टाइम पे माउंटेन पीक्स की बात हो रही थी उस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लेसेस की बात हो रही है। गिलगित, श्रीनगर, करगिल, बानीहाल। तो बानीहाल आपको पता ही होगी साउथ साइड से पड़ता है, गिलगित नॉर्थ साइड से पड़ेगा, करगिल भी तकरीबन नॉर्थ साइड से ही आएगा। तो 1 पहले ऑप्शन पे रहेगा यानी कि 4 लास्ट में, 1 to 4 या फर्स्ट या सेकेंड। अब बात रही थर्ड करगिल, नहीं, इसका जो सही आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज 1 3 2 4। यानी कि पहले आएगा गिलगित, उसके बाद करगिल, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद बानीहाल। Question number 9 is the Tropic of Cancer which passes through India is dash dash to or of the equator। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि it is 23.5 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ बताया था मैंने बताया था नॉर्थ। साउथ कौन पड़ता है इसको, इक्वेटर को? साउथ पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन बी टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जोजिला पास, जोजिला पास connects which two cities of among the following? Kashmir and Tibet, Tibet and Leh, Leh and Srinagar, Srinagar and Kargil। तो जोजिला पास ये आपको कनेक्ट कराएगा श्रीनगर और लेह के, ऑप्शन नंबर सी। जोजिला पास में मतलब इस पे एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमालय रेंज में आएगा, और जोजिला पास जो है इट इज एक्चुअली हाई माउंटेन पास ऑन नेशनल हाईवे 1
नेशनल हाईवे 1, अगर कभी क्वेश्चन आए कि ये किस नेशनल हाईवे पे आता है तो ये आपका रहेगा नेशनल हाईवे 1 पे। यस, नेशनल हाईवे 1 इज द highway which is on Zojula Pass, near Zojula Pass. Okay, arrange the following hill ranges in correct order from north to south. Nalamala Hills, Nilgiri Hills, Anamalai Hills and Cardamom Hills. तो नॉर्थ से साउथ बताना है आपको करेक्ट सीक्वेंस इसकी। 1432 यानी कि पहले नालामाला हिल्स, फिर फिर अनामलाई हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स। इसी हिसाब से 1 2 3 4 देन 2 3 1 4 देन 2 4 3 1। So for this 11th question the right answer is ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है टॉप से लेके बॉटम तक ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट सीक्वेंस बनेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। हाईएस्ट माउंटेन पीक बता रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है, लेकिन किसकी बात हो रही है? पेनिनसुलर इंडिया की, इसका ध्यान रखना है। पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडाबीटा, नंगा पर्वत यानी कि नेकेड माउंटेन, या फिर अनामुद्दी, या फिर नीलगिरी। तो अनामुद्दी इज द राइट आंसर आई थिंक। यस, अनामुद्दी इज द राइट आंसर, जिसकी करीबन 2695 मीटर इसकी हाइट है अबव सी लेवल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नोन एज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम किस नाम से जानते हैं? गुजरात प्लेन्स, कोंकण कोस्टल प्लेन्स, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स या मालाबार कोस्टल प्लेन्स। सो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दैट इज सो कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि कोरोमंडल इसका नाम क्यों पड़ा है। एक्चुअली चोलामंडलम से ये डिराइव किया गया नाम। चोलामंडलम, अपनी चोला डायनेस्टी का सुना होगा। एंशिएंट टाइम्स में चोला डायनेस्टी ने इस पे रूल किया था, यानी कि बिटवीन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स में ये पड़ता है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। यहाँ पे रूल था चोला डायनेस्टी का। चोलामंडलम से ये डिराइव किया गया कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिमालयन पीक इज आल्सो नोन एज सागरमाथा। तो अगर आपको ध्यान रहा होगा पीछे एक क्वेश्चन में ये किसी और माउंटेन का दूसरा नाम था इन नेपाली लैंग्वेज। मैंने वहां पे बताया था डोडाबीटा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो ऑफ कोर्स इट इज फॉर। और इसका जो एक और नाम है चोमोलंगमा, चाइना में इसको बोलते हैं चोमोलंगमा, CHOMOLONGMA। इसकी जो हाइट है 8848 मीटर्स, यानी कि 8848 मीटर्स अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट की। ग्रेट हिमालयाज, वन ऑफ द हिमालयन रेंजेस आर आल्सो नोन एज। देखिए, अगर हिमालयन रेंजेस की बात की जाए तो ये 3 हिमालयन रेंजेस है। एक तो है ग्रेटर हिमालयाज, दूसरा है लेसर हिमालयाज, तीसरा है शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालयाज को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज हिमाद्री। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हिमाद्री। इसके अलावा लेसर हिमालयाज जो है उनको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, याद रहिए लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल भी बोलते हैं। और शिवालिक्स जो है, ये मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज कार निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार, रामास्वरम आइलैंड या मिनिकॉय आइलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये भी पीछे बात हुई थी, लेकिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी बताया था मैंने, इंदिरा पॉइंट। ठीक है,
Which mountain range bifurcates Kashmir from Ladakh? Zanskar Hill Range, Barzal Mountain, Pir Panjal, Karakoram Range. इसका राइट आंसर बनेगा Barzal Mountain. Next question is the hill range that separates Manipur from Nagaland is Patkan Hills, Arakan Hills, Bareil Hills या Barail Hills, Manipur Hills. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा that is option number C, Bareil Hills. Which of the following mountain range is located in India? Suleiman mountain range, Arakan Yoma, पीर पंजाल या साल्ट रेंज? तो सुलेमान की अगर बात की जाए ये पड़ेगा आपको पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया के साइड से, यानी कि ये तो इंडिया में नहीं आएगा. अरकन योमा आपका पड़ेगा म्यांमार में मतलब कि इंडिया में नहीं आएगा. पीर पंजाल आपका पता ही है जम्मू कश्मीर साइड से पड़ता है, तो ये ऑफ कोर्स इंडिया में आएगा. सो दिस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. साल्ट रेंज इसकी हम आगे बात करेंगे. साल्ट रेंज माउंटेन्स यानी कि एक माउंटेन रेंज है ये. लाई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल. तो ये आपका पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर. सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. दिस इज क्वेश्चन फॉर यू जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे. लास्ट जो भी 2 क्वेश्चंस मैंने डाले थे उनके आंसर आप कमेंट में नहीं देते हो, इसका मतलब है कि आप एंड तक नहीं देखते हो वीडियो को और आपको शायद इंटरेस्ट भी उतना खास नहीं है. सो टू शो योर इंटरेस्ट प्लीज डू कमेंट and do answer this question. 9 degree channel, it separates what? Car Nicobar and Great Nicobar Islands, Lakshadweep and Minicoy, Little Andaman and Car Nicobar, North Andaman and South Andaman. जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन फॉर यू था उसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज झांसी, जो उत्तर प्रदेश में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.